नाहटा कोविड सेंटर पर आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आज हुआ समापन। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राजस्थान सरकार और आयुर्वेद विभाग द्वारा नाहटा कोविड सेंटर पर चलाया जा रहा था सुजानगढ़ के नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को काढ़ा वितरण व्यवस्था के लिए सुजानगढ़ के आयुर्वेद चिकित्सक महेश मिश्रा ने बताया। सुजानगढ़ नगर परिषद के पार्षदों के सहयोग से ऑटो रिक्शा की मदद से सुजानगढ़ कस्बे में पिछले एक हफ्ते में 1 लाख से अधिक लोगों को इस आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन कराया गया। लोगों ने इस आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये आयुर्वेदिक काढ़ा सुजानगढ़ की जनता को समर्पित था। आयुर्वेदिक विभाग द्वारा सुरक्षा सप्ताह के समापन के दिन नगर परिषद आयुक्त सोनलाल नायक, सभापति नीलोफर गौरी, तहसीलदार बसंत मीणा ने स्वागत किया पार्षदों का। आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो ये एक प्रकल्प चलाया गया है काढ़ा वितरण का, निश्चय ही इससे सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और आयुर्वेद अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और चूँकि आयुर्वेद से ही हमारी चिकित्सा पद्धति शुरू हुई है, तो बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ आयुर्वेद संस्थान राजस्थान का, आयुर्वेद विभाग का, जो उनके सौजन्य से, और हमारे विधायक जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो एक जागरूक विधायक के नाते सुजानगढ़ की जनता की और आसपास के सभी तहसील की इतनी चिंता करते हैं। धन्यवाद। आयुर्वेद विभाग द्वारा नगर परिषद सुजानगढ़ में आयुर्वेदिक काढ़ा जो विभिन्न प्रकार की जड़ियों से बूटियों से बना हुआ है, वो इस कोरोना काल में मानवता की इम्यूनिटी, मनुष्यों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर होगा। और ये आयुर्वेदिक विभाग की एक अच्छी पहल है। इस महामारी के तहत जो ये काम किया जा रहा है, ये बधाई के पात्र है। और मैं इनके आयुर्वेदिक विभाग के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई। पिछले कई टाइम से ये जो आयुर्वेदिक विभाग द्वारा नगर परिषद और जो स्थानीय प्रशासन है उसके सहयोग से ये जो आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में तो योगदान दे ही रहा है साथ में। और ये जो कोविड जैसी भयंकर महामारी है, इससे भी मतलब काफ़ी हद तक ये निजात दिला देता है। ये मतलब अपने कह सकते हैं कि पूर्व प्रक्रिया है कि ये अगर मतलब अपने शुरू कर देते हैं तो उससे काफ़ी हद तक अपने संक्रमित होने से बचा जा सकता है। और आयुर्वेदिक ये जो काढ़ा है, ये इसके अलावा भी काफ़ी संक्रामक बीमारियों से बचाता है। ये मनोज जी मेघवाल द्वारा शुरू ये काढ़े का वितरण जो शुरू किया गया था, उसको सभी हमारे ईओ साहब हैं और जितने भी पार्षद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, और सब ने मिलके और उसको बहुत बढ़िया तरीके से पूरे सुजानगढ़ को काढ़ा पिलाया। इसकी जनता वो स्वस्थ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे माननीय विधायक श्री मनोज जी मेघवाल जी का ये एक प्रयास था कि जो कोविड के बचाव के संदर्भ में राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग के साथ संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर लोगों के इम्यूनिटी बूस्टर करने के लिए डॉक्टर महेश मिश्रा जी के नेतृत्व में और नगर परिषद के संयुक्त रूप से प्रयासों से माननीय विधायक साहब, एडीएम साहब, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का एक समन्वय बनाते हुए मिशन था कि पूरे शहर को किस प्रकार कोविड से बचाव हेतु लोगों के इम्यूनिटी बूस्टर करने। तो आयुर्वेदिक काढ़े का आयोजन 21 तारीख से लेकर आज समापन की ओर, आज अंतिम दिन है, आज समापन हो रहा है। और जिसमें नगर परिषद, आयुर्वेदिक विभाग, मिश्रा जी और हमारे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, मैं सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूं शहर की तमाम जनता का, हमारे समाज सम्मानित पार्षद साहिबान का, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी में अपना विशेष योगदान दिया। मेरा वार्ड मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी के तर्ज पर ही हमने ये मिशन एक शुरू किया। माननीय विधायक साहब की जो सोच थी, उसको आज हम लोग 1.25 लाख जनता को करीब कोविड काढ़ा पूरे शहर में पिला पाए हैं। ये सब जनता का भी आभार प्रकट करते हैं। नगर परिषद प्रशासन और संबंधित विभाग का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और प्रशासन का भी आभार प्रकट करता है। राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेदिक काढ़ा हमारे विधायक मनोज जी के नेतृत्व में सभी वार्डों में वितरित किया गया था।
जिसका आज लास्ट दिन है। लमसम हमने 1 लाख करीब लोगों को काढ़ा पिला चुके हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ जिनको अब और आवश्यकता है और कुछ पार्षद रह गए हैं तो वो 7 दिन तक और हमारे वैद्य जी जो अपना बनाएंगे यहाँ पे वेद हॉस्पिटल में, जिसका टाइमिंग 8 बजे से 11 बजे तक है, वो आके ले जा सकते हैं। और इसी के साथ आज हमारा ये समापन है। इसमें मैं हमारे नगर परिषद की पूरी टीम को आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में ये बहुत ही अच्छा जो अभियान चला था उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे जो मिश्रा जी हैं इसमें लगातार सेवाएं दे रहे थे और इस काढ़ा ये अपने हाथों से खुद ही बना रहे थे, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे सभी पार्षद का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ जो वो आकर इतनी कड़ी धूप में जनता की सेवा कर रहे थे, अपने वार्ड वासियों को ये काढ़ा पिला रहे थे, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। इसी के साथ मैं यही कहती हूँ कि इस कोरोना महामारी में सभी लोग अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी काम होए तो ही घर से बाहर निकलें और सैनिटाइज़र, मास्क और उचित दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आयुर्वेद विभाग द्वारा क्या गतिविधि की गई? जय आयुर्वेद। जैसा कि दिनांक 21 तारीख से आज 30 तारीख तक अनवरत आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार और हमारे विधायक जी मनोज जी मेघवाल साहब और नगर परिषद के सभापति महोदया, आयुक्त साहब और हमारे बजरंगलाल जी सेन साहब और समस्त पार्षद गणों के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये निर्बाध रूप से आज ये हमारा काढ़े का जो है प्रोग्राम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का हमने जो आयोजन रखा था वो आज समापन की ओर है। आज तारीख 30 को इसका समापन हो रहा है। इसके अंदर लोगों की सुजानगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़ के लिए अब करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जो रुझान दिया है उससे हमारा आयुर्वेद विभाग हमेशा गौरवान्वित महसूस करेगा। और स्वस्थ से हमारा आयुर्वेद का 2 प्रयोजन है। पहला प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए उसके लिए ये काढ़ा है, ज्ञान है, योग है, ये सारी चीज़ें। दूसरा प्रयोजन तो उद्देश्य होता है वो है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर मतलब जो रोगी है, अब उसकी चिकित्सा का समय है। पहले उसको हमने स्वस्थ रखने का संदेश दिया, अब हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो 7 दिन के लिए एडीएम साहब ने हमें आदेश दिया है कि आप वेद हॉस्पिटल में 7 दिन सुबह 8 से 11 तक ड्यूटी दो। राजस्थान सरकार द्वारा आयुष 64, संस्मनी वटी, अणु तेल, संजीवनी वटी, ये सब हमें निःशुल्क प्राप्त हुई है। हम यहाँ पे जो भी भाई बहन जो भी है जो स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक है, अगर सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो वो यहाँ आकर के और निःशुल्क सुबह 8 से 11 तक निःशुल्क औषधि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी भाई बंधु अगर स्वास्थ्य काढ़े के बिना रह गया है, वंचित रह गया है, तो यहाँ वेद हॉस्पिटल में 8 से 11 तक काढ़ा बनेगा, यहाँ से काढ़ा ले जाएँ। कोविड की पालना करते हुए भीड़ इकट्ठी ना करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। मैं पुनः समस्त इस कार्य में लगे हुए हमारे टेम्पूगण के कर्मचारी, हमारे भट्टियों में जो है दिलावर जी, हमारे बजरंग जी और जाने अनजाने में जिन लोगों ने भी सहायता की है, कुछ उन पार्षदों का जिन्होंने दूसरे तीसरे दिन पुनः के साहब हमारे वार्ड में 80% हो गया, 20% रह गए हैं, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। पधारे हुए आयुक्त साहब और पार्षद सभापति जी का सबका मैं आयुर्वेद विभाग की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जय आयुर्वेद। प्रवासी सूरत रहने वाले ओसवाल संघ के पदाधिकारियों ने सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल को 1 लाख रुपए से अधिक की दवाइयाँ और विभिन्न उपकरण, सैनिटाइज, मास्क उपलब्ध कराए। जहाँ पर तेरापन भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधि अजय चौरड़िया की मौजूदगी में डॉक्टर पीएमओ सुजानगढ़ बगड़िया हॉस्पिटल के सुरेश कलानी को विधायक मनोज मेघवाल ने ये सारी दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल में प्रदान की। इस अवसर पर मनोज मेघवाल विधायक ने प्रवासी ओसवाल परिवार का आभार प्रकट किया तथा पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी ने भी आभार प्रकट किया इस सेवा के लिए। क्या कहना चाहेंगे सूरत के जो प्रवासी ओसवाल परिवार ने जो योगदान दिया? सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस माटी की उन्होंने अपने जीवन बिताया है, जहाँ उनके बड़े बुजुर्ग रहे हैं, इस संकट के दौर में उन्होंने उस जगह को याद किया और अपनी तरफ से
लगातार वो मदद कर रहे हैं सुजानगढ़ के लिए। और इसी क्रम में आज उन्होंने कुछ मेडिसिन्स जो कोरोना के समय काम आती है, और इसके अतिरिक्त मेन जो ज़रूरत है अभी मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड, इस तरह के सामान आज सुजानगढ़ भिजवाया है, ताकि यहाँ हॉस्पिटल में या नगर परिषद में काम में लिया जा सके उसको, और ज़रूरतमंदों को भी दिया जा सके। और बाकी जो अस्पताल है, अपने जो नगर परिषद है, जहाँ फ्रंटलाइन के वर्कर्स हैं, सफाई वर्कर्स हैं, जो लगातार फील्ड में रहते हैं, लगातार उनको इन जूतों की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में बहुत बड़ा स्टाफ रहता है, उनको बहुत ज़रूरत रहती है, वहाँ इस सामान का उपयोग किया जा सके, उनको सामान की वजह से परेशान नहीं होना पड़े। मैं जो प्रवासी जैन समाज है सूरत का, जो मूलतः सुजानगढ़ के निवासी हैं, वो लोग उन्होंने अपने सुजानगढ़ के निवासियों के लिए जो एक सहयोग किया है, मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं, कुछ मेडिसिन भी हैं इसमें, और थर्मामीटर, और जो रूटीन में अस्पताल में काम आने वाली चीज़ें हैं, जो अस्पताल स्टाफ के काम आएगी, मरीजों के काम आएगी। इन सब चीज़ों के लिए मैं जैन समाज का, प्रवासी जैन समाज का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।